नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु कृपा पर, जहां हम आपको सुनाते हैं आध्यात्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक कहानियां। आज की इस कहानी में हम चलेंगे सैकड़ों साल पीछे, जहां एक बालक जिसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल होगी, ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जिसे देखकर एक पूरा गांव और यहां तक कि स्थानीय शासक भी दंग रह जाते हैं। यह कहानी है गुरु नानक देव जी की और गायों द्वारा चरी गई एक फसल की, जो निरीक्षण करने पर न सिर्फ सुरक्षित मिलती है बल्कि पहले से ज्यादा हरी भरी होती है। कैसे हुआ ये चमत्कार? क्या था गुरु नानक का वह दिव्य ध्यान? कैसे एक नाराज किसान इस घटना का साक्षी बनते ही शांत हो गया? आइए चलते हैं उस पवित्र स्थान कियारा साहिब की ओर, जहां आज भी लोग इस चमत्कार की याद में माथा टेकते हैं। गुरु नानक के पिता मेहता कालू चिंतित थे। नानक बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। राजनीति, व्यापार, खेलकूद, किसी भी सांसारिक चीज में उनका मन नहीं लगता था। पिता ने सोचा, शायद मवेशी चराने का काम नानक को व्यस्त रख दे, और उन्होंने नानक को गांव के बाहर चरागाह में गायें चराने भेज दिया। रोज की तरह नानक गायों को ले जाते, पर कुछ देर बाद उनका मन सृष्टि के अनहद नाद में खो जाता। चारों ओर फैली सुबह की शांति जैसे उन्हें पुकार रही हो। पेड़ के नीचे हल्की धूप में वे आंखें मूंद कर बैठ जाते। तभी उनके मुख से सहज ही उभरता एक ओंकार, सतनाम। हवा भी मानो उनके सुरों पर गुनगुनाती सी थी। गायें आजादी से आसपास चरती रहतीं। एक दिन अचानक गायें भटककर पास के एक किसान के खेत में घुस गईं। खेत में पकी हुई गेहूं की फसल लहलहा रही थी। गायें निश्चिंत होकर फसल चबाने लगीं। किसान ने यह देखकर दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया और कहने लगा, ये सब नानक की लापरवाही है। गुस्से में वह बाबा नानक के पिता के पास दौड़ा और शिकायत की। फिर वह वहीं से स्थानीय शासक राय बुलार के पास पहुंचा, ताकि अपनी बात उनसे रख सके। राय बुलार एक न्यायप्रिय नेता थे। किसान की बात सुनकर उन्होंने तुरंत एक अधिकारी को खेत का निरीक्षण करने भेजा, ताकि सच का पता लगाया जा सके। किसान को पूरा विश्वास था कि उसकी फसल अब तक बर्बाद हो चुकी होगी। गायों ने सब खा लिया होगा। वह बड़बड़ाता हुआ अधिकारी के साथ खेत की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वे खेत पहुंचे, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जहां किसान को उजड़ी हुई जमीन की उम्मीद थी, वहां गेहूं की फसल पहले से भी ज्यादा घनी, हरी भरी और ताजा खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गायों के कदम वहां पड़े ही न हो। न कोई निशान, न टूटी हुई बालियां, न चरी हुई पत्तियां। किसान और अधिकारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यह कैसा चमत्कार है? धीरे धीरे यह बात राय बुलार तक पहुंची। वह स्वयं खेत पर आए। दृश्य देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, और वे बोले, यह लड़का साधारण नहीं लगता, इसके अंदर कुछ खास बात है। राय बुलार उसी समय गुरु नानक के पास पहुंचे। नानक शांत बैठे थे, जैसे घटना का उन्हें कोई एहसास ही न हो। राय बुलार उनके चरणों में बैठ गए और कहने लगे, आज से आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं। वे नानक के पहले कुछ श्रद्धालुओं में से एक बने। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गुरु नानक के कार्य में समर्पित कर दिया और इस स्थान की भूमि दान में दे दी। जहां यह चमत्कार हुआ, उसी स्थान को आज कियारा साहिब कहा जाता है। कियारा अर्थात खेत और साहिब अर्थात पवित्र। लोग आज भी यहां आकर उस दिव्य घटना की याद करते हैं, जिसने न केवल एक किसान बल्कि एक राजा का हृदय भी बदल दिया था। यह साखी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है, तो प्रकृति भी उसके साथ कदम मिला लेती है। यह सिख धर्म की चढ़ती कला, दैवीय संरक्षण और सिमरन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है।
गुरु नानक हमें सिखाते हैं, आध्यात्मिकता कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि हर रोज की गतिविधियों में छुपी हुई एक शक्ति है। दोस्तों, इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। गुरु नानक और कियारा साहिब की यह साखी आस्था, करुणा और दिव्यता की शक्ति की याद दिलाती है। अगर आप ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक जानते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए, ताकि सच का पता लगाया जा सके। किसान को पूरा विश्वास था कि उसकी फसल अब तक बर्बाद हो चुकी होगी, गायों ने सब खा लिया होगा। वह बड़बड़ाता हुआ अधिकारी के साथ खेत की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वे खेत पहुंचे, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जहां किसान को उजड़ी हुई जमीन की उम्मीद थी, वहां गेहूं की फसल पहले से भी ज्यादा घनी, हरी भरी और ताजा खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गायों के कदम वहां पड़े ही न हो। न कोई निशान, न टूटी हुई बालियां, न चरी हुई पत्तियां। किसान और अधिकारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यह कैसा चमत्कार है? धीरे धीरे यह बात राय बुलार तक पहुंची। वह स्वयं खेत पर आए। दृश्य देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वे बोले, यह लड़का साधारण नहीं लगता, इसके अंदर कुछ खास बात है। राय बुलार उसी समय गुरु नानक के पास पहुंचे। नानक शांत बैठे थे, जैसे घटना का उन्हें कोई एहसास ही न हो। राय बुलार उनके चरणों में बैठ गए और कहने लगे, आज से आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं। वे नानक के पहले कुछ श्रद्धालुओं में से एक बने। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गुरु नानक के कार्य में समर्पित कर दिया और इस स्थान की भूमि दान में दे दी। जहां यह चमत्कार हुआ, उसी स्थान को आज कियारा साहिब कहा जाता है। कियारा अर्थात खेत और साहिब अर्थात पवित्र। लोग आज भी यहां आकर उस दिव्य घटना की याद करते हैं, जिसने न केवल एक किसान बल्कि एक राजा का हृदय भी बदल दिया था। यह साखी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो प्रकृति भी उसके साथ कदम मिला लेती है। यह सिख धर्म की चढ़ती कला, दैवीय संरक्षण और सिमरन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। गुरु नानक हमें सिखाते हैं, आध्यात्मिकता कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि हर रोज की गतिविधियों में छुपी हुई एक शक्ति है। दोस्तों, इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। गुरु नानक और कियारा साहिब की यह साखी आस्था, करुणा और दिव्यता की शक्ति की याद दिलाती है। अगर आप ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक जानते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए।